मैं इस वक्त नकुड़ विधानसभा के सुक्करताल गांव में हूं और सुक्करताल गांव में आने की वजह यह है कि इस गांव के लोगों ने एक सुर में पंचायत करके पूरे गांव ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बहिष्कार कर दिया है। उनको गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। क्यों है ऐसी पाबंदी? सुक्करताल गांव में किसी भी पार्टी के नेता क्यों पैर नहीं रख सकते? इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सुक्करताल गांव में। अभी तो कोई चुनाव नजदीक नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, और कोई ऐसे ही आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि सुक्करताल गांव के लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी पार्टी का नेता हमारे गांव में नहीं घुस सकता। और खुद इन लोगों से ही बातचीत करेंगे, जो गांव के लोग यहाँ हैं हमारे साथ, कि वजह क्या है कि इस तरह का ऐलान हो रहे हैं। कहाँ से शुरू करें जी? ये देखिए ताश खेल रहे हैं कुछ लोग यहाँ जी। राम राम ताऊ। राम राम जी। अच्छा, क्या वजह क्या हो रही है गांव में? हमें आना पड़ा आज के ऐलान कर दिया उनके, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी के नेताओं का भाई। कोई भी पार्टी का आदमी आवा उसको हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, और ना बीड़ी हम गन्ना देंगे। क्या अगले साल हो जो आज की तारीख लखा। वजह गन्ना है? हाँ गन्ना है, गन्ने का वजह है। गन्ने की वजह से देखो जय हमारे विधायक भी है, सांसद भी है भाई, कोई भी आदमी यहाँ हमारे पास तक नहीं है यहाँ। क्यों? इस सरकार का क्या करें? ये है हमारे जहाँ मुकेश चौधरी है, हमारा गन्ना नहीं जा रहा तो कैसे दे, कैसे बढ़न दे उन्हें? बारे बारे में कोई सोच नहीं रहा। मुख्यमंत्री लोग जा रहा। विधायक मुकेश चौधरी तो कल आए थे। तो आपकी बात सुनने के लिए तो उनसे बता दी कि भाई बात तो बता दी उससे सारी। अच्छा। और जो कहते भाई मैं सारी साथ हूँ, चाहे तो भाई अनशन पर बैठो, चाहे भाई धरना दो, कुछ भी करो, मैं आपके साथ हूँ। विधायक जी भी आपके साथ हैं? हाँ इसमें आंदोलन में? हाँ साथ है। अच्छा, तो एक बात मतलब ये हमारे दिमाग में आ रही, वैसे इसको अन्यथा ना लियो आप। हमें ऐसा लग रहा है जैसे गन्ना और किसान और जाट और सरकार, ये तो झगड़ा चलता ही रहे कुछ ना कुछ। नहीं, तो झगड़ा तो चलो जाएगा है। ऐसा है गन्ने की लड़ाई पहली बात तो जाए 11 सेंटर दिए थे। 11 मतलब जितने सेंटर है सारे के सारे चले गए, चाहे वो गुज्जर का चाहे राजपूत का चाहे शानी का था। एक गांव जाटों का वही कर रहा। हम तो कल विधायक जी से कहते 11 सेंटर में, 11 सेंटर का हमारे पे टिक्का नहीं है भाई। 11 के 11 ने अपने सेंटर लगवा लिए उसके बीडी वाले के। तो उनका तो मैटर खत्म होगा। ये तो हमारे गांव की बात है। आप अपने गांव की लड़ाई लड़ रहे? अपने गांव की तो नहीं लड़ रहे हम भाई, बाकी ने तो अपने सेंटर लगवा लिए, हम नहीं बीडी का सेंटर लगवा। चौधरी आ गए थे, उनकी बख्शीश हो जाएगी या उन भी घुसने पर बैन है? नहीं भाग गए तो भाई देखो जो हमारा काम नहीं आगे तो 25 तारीख लग तो बाद में तो बैन नहीं है सब कोई। अच्छा हाँ। और पहले वाले सांसद जो है प्रदीप चौधरी तो बेचारा पहले ही उसके बस का, उसका तो अस्तर को कोई मामले नहीं रहा। क्यों? नई सांसद एक राशन का क्या बजी के राशन पे भी हाजिरी बन का है, नाइट पे भी गिरे, पता तो उसे बेचारी ने आया कोई नहीं, आई नहीं वो अभी। अगर वो आ जाए तो उनको आने दोगे ना? नहीं, कोई नहीं आने देता यहाँ। राशन को भी नहीं आने देते ना जी, किसी ने भी नहीं आने देता। आपकी समस्या सुनने के लिए अगर आना चाहती हो तो फिर भी नहीं, ये तो 22-23 दिन हो गए भाई, आज तक नहीं आई वो। नहीं, वो अभी उधर थे ना महाराष्ट्र के चुनाव में, और उसमें ऐसा हो जाता जो सुबह के टाइम ना 30 तारीख से पहले तो आएगा, चलो कोई वो नहीं है, लेकिन 30 तारीख में अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो फिर किसी नेता ना यहाँ पर नहीं देने के किसी पार्टी को ना। आना चाह रहा तो उसको भी आप बैन कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए ऐसा है 25 दिन से मील चली हुई है आर्य जी। पहली बात तो आप गांव में चल के आए, किसानों की समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका गांव में मैं स्वागत करता हूं पूरे गांव की तरफ से। ये निर्णय इसलिए लिया गया जी, मान लो विधायक जी की हम बात करें, विधायक जी के बुलाए हुए पे हम लखनऊ भी गए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी, पूरे भरसक प्रयास करे,
जो लोगों ने हमारे से गाँव में आके बताई, जो प्रतिनिधिमंडल हमारा यहाँ से गया था जी अब जी 3 दिन हमारे साथ खड़े रहे। परसों गांव ने पंचायत करके ये निर्णय लिया कि भाई राजनीतिक लोग जब कुछ कर नहीं रहे, नीचे से ऊपर तक बीजेपी की सत्ता है और विधायक हमारा है और फिर भी काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घालमेल है, कोई फाल्ट है। तो जब विधायक जी पे वीडियो गई, अखबार के माध्यम से खबर गई, तो उन्होंने सूचना भिजवाई अब जी मैं आना चाह रहा हूँ। निर्णय तो लिया था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। कल हमारे गांव में थोड़ा विरोध भी हुआ, फिर विधायक जी जब चले गए आपस में ही, हमने वे सब लोग मना लिए और सारा गांव जैसे परसों एक था आज भी एक ही है, उनकी कुसंबंध करके मनाए। भाई ऐसा नहीं है, हमने जिम्मेदार लोगों से सबसे पूछ के ही विधायक जी को कहा था भाई आ जाओ। उसमें कंफ्यूजन ही था विपिन आर्य जी कि भाई 30 तारीख तक का लिया या 30 तारीख के बाद का लिया, उसका कंफ्यूजन ये निकला अलग। भाई 30 तारीख तक तो अगर मान लो एक रासन सांसद है हमारी, मैं भी आना चाहे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोजीज लोगों ने निर्णय लिया, मैं नहीं अपनी बात कर रहा। चाचा जी ने भी आपको अभी चरण सिंह जी ने बताया भाई क्या नाम जो है 30 तारीख तक तो कोई बैन नहीं है। अगर 30 में हमारा कांटा जो शेरमऊ का लगे आया 2007 से हम इसके किसान हैं, इस मिल के जब से शुरू हुई, उससे पहले हम बिडवी में थे। 2007 से लगातार हम गन्ना शेरमऊ शुगर फैक्ट्री को डालते आ रहे, सेंटर पे भी और गेट पे। अब अचानक जो है हम पड़े सो रहे और सुबह खबर मिली कि जी आप तो शेरमऊ के किसान बन गए, तो है बिडवी के बन गए। ऐसा कैसे हो गया? बिडवी शुगर फैक्ट्री पड़ा है यहाँ से 24 किलोमीटर और या उत्तम शेरमऊ पड़ा है क्या 7 किलोमीटर गेट पड़ रहा है उसका। दूसरी बात किराए की, जो 24 किलोमीटर पे मील पड़ेगा उसका किराया 14 रुपए 95 पैसे बताया उन्होंने। उसमें 4 किलोमीटर हो रहा है एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इनका जो रूट है वो वाया नसुल्लागढ़ और वाया साबा मजरा टापर निकले, वो भी शुक्रताल वालों पे जुड़ेगा। तो इसमें 11 सेंटर थे ऐसे। विधायक जी से भी बात हुई थी, चलो विधायक जी की बात ठीक है भाई, मान लो मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक है, कोई ये गाँव के तो है नहीं शुक्रताल के। लेकिन जब उन्होंने कंटा लगा लिया सहमति से, पित्ते काट लिए, मिठाई के डिब्बे बैठ दिए, तो उनका तो कोई रोल नहीं रहा। हमारा गाँव अड़िया हुआ, हमारी खुली घोषणा है, आज भी यही थी, कल भी यही है और परसों भी यही रहेगी। 30 तारीख में भी नहीं होता, जब भी यही रहेगी। बिडवी को गन्ना किसी सूरत में नहीं देंगे। बराबर में प्रदेश पड़े हरियाणा, हरियाणा में गन्ना डाल देंगे, कुल्लू में गन्ना डाल देंगे, गन्ने की होड़ी फूंक देंगे, गन्ने खेत में आग लगा देंगे पूरे में भरे में। जैसे हरियाणा में किसान पहले भी किसान आंदोलन को लेकर कराया, एक आवाज पे वो काम कर देंगे। और जनप्रतिनिधि कोई सुध नहीं ले रहा। सुध लेने से मतलब ही नहीं है भाई परसों वीडियो डल गया और कल विधायक जी आएगा लिपा पोती करके, उससे नहीं काम चलने का। भाई काम कराओ ना, जब सत्ता आपकी है, जब सत्ता आपकी है ठोस कदम उठाएगा। हमें बताओ, हमें आदेशित करो भाई, हमें भी आना लखनऊ। 2 बार तो हम लखनऊ जा लिए विपिन आर्य जी, एक बार हम जो है गन्ना मंत्री से मथुरा मिलिए जाकर। ये देखो एक छोटा सा गाँव ही तो है, कितनी हिम्मत है, पैसा भी लगा है। मथुरा कोई यहाँ से 100-200 किलोमीटर तो है नहीं, 100-200 किलोमीटर तो है नहीं। गाड़ी करके लेके, 2 गाड़ी करके लेके, उनमें खर्चा भी आया होगा। 2 बार हमारे आदमी 5-5-6 दिन लखनऊ भी गए, उसमें भी खर्चा आया होगा। फसल हमारी गिर नहीं रही, अगली फसल बोने का कोई आधार बन नहीं रहा, टाइम निकलता जा रहा। तो 25 दिन से अगर इस गाँव की भी कोई सुध नहीं ले रहा, जिसे इस पूरे बारे में हाई कोर्ट कहें जी इस गाँव को। अब कोई बात होगी, एकता होगी इन लोगों में। समाज के जो बर्रा गांव है, जो 12 के जो हमारे 12 गाँव है जाट समाज के, उसे हाई कोर्ट कहें पहले से, हमारी पैदाइश से पहले। यहाँ हम तो मतलब यहाँ के जो जाट समाज के जो आसपास के गांव हैं, उनमें भी जो सामाजिक निर्णय लागू होने वो यहीं से शुक्रताल से हो, तो शुक्रताल का तो ये ऐलान बहुत अहम है। फिर तो ये बचपन से मैं सुनता रहा, जब से मैंने होश संभाली। 50 साल की मेरी भी उम्र होगी जी। अब भाई शुक्रताल हाई कोर्ट है, शुक्रताल हाई कोर्ट है, जो फैसला यहाँ जो सुना दिया वही होगा। हाँ बिल्कुल लागू होगा जी। बड़ी मुश्किल वाली है 2027 में जी। निश्चित रूप से आप मान के चलो, हमारा कोई आदमी अगर मान लो नाराज भी हो गया, हम उसके पैर पकड़ लेंगे, कुशामंद कर लेंगे, लेकिन गाँव का मान सम्मान खराब नहीं होने देने का बिल्कुल भी। ये बात आ गई। हाँ बिडवी को करना किसी जी 30 की ठीक है सदीप जी बहुत जी तुम्हारी एक सहमति बनी भाई 30 तक तो कोई भी आओ, अपना आश्वासन देना, लिपा पोती करनी, जो मर्जी करो। 30 के बाद नहीं हिम्मत है जी, 30 के बाद और पहले भी जी नेता है ना आर्य जी, उनकी भी हिम्मत नहीं है। खुली पंचायत में निर्णय ले लिया, अगर किसी नेता ने दबे पैरों, जो गांव के नेता हैं, जो गांव के नेता हैं,
अगर उन्होंने कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बुला लिया ना गांव की सहमति के बिना, तो उनका बहिष्कार करने का काम भी गांव करेगा। अच्छा जी। हाँ, जो यहाँ हमारे इतना ठोस जी इतना ठोस नहीं। ये यहाँ की जो सुक्करताल की मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाया था, जब लोकसभा चुनाव के वक्त यहाँ जो केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान, उनको भी घुसने से रोक दिया था इन गांव के लोगों ने। किसान आंदोलन के वक्त इतनी नाराजगी थी और आज फिर सुक्करताल गांव ने ऐसा ही निर्णय ले लिया है। और ये फैसला जो है 2027 में तमाम पार्टियों और जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़े करने वाला है। और देखते हैं 30 तारीख तक की मोहलत दे रहे हैं और 30 तारीख तक अगर लोग जो अपनी समस्याएं सुनाने के लिए तैयार हैं, कोई भी पार्टी का नेता आए, इनकी समस्याएं सुने, जनप्रतिनिधि आए, 30 तारीख के बाद पूरी तरह से ये फैसला जो है कड़ाई के साथ लागू करेंगे ना। क्यों ताऊ जी, ये जो बता रहे पूरे तो भर रहा है जो जाट समाज का, सब में लागू होगा ये। अगर वे हमारे सब पर हो, किसी को बुलावांगे, जिस तरह हम एमएलए को बनावा ना, उन्हें को हटा जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बेस्ट है। योगी जी की, बाबा जी की डिमांड बराबर के प्रदेशों में भी हो रही है और पूरे देश में भी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। लेकिन योगी जी जो है अपनी पुलिस को मील में थोड़े भेजेंगे, देखो व्यवस्था होएगी। दूसरी बात यह है जो आपने कहा भाई आप पहले भी बीडीवी पे थे, भाई हम बीडीवी पे अभी तो थे जब शेरमऊ शुगर फैक्ट्री नहीं थी। किसान हित में सरकार ने निर्णय लिए कि भाई दूरी घटाएगा, 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर कर दी जाए शुगर फैक्ट्री की। जब हमें एक 8 किलोमीटर पर फैक्ट्री है तो हमें जबरदस्ती 24 किलोमीटर पर क्यों भेजा जा रहा है? एक कारण तो यू बहुत बड़ा, दूसरा किराए का। हमारे गांव का सबसे बड़ा बॉन्ड है जिस बारे में, गांव छोटा जरूर है, ये किसान बड़े हैं। मील का जो गन्ना किसान है हमारे यहाँ 3.25 लाख का सट्टा है हमारा बॉन्ड, और 3.25 लाख के हिसाब से आप ये देखो 10 रुपए का फर्क है, तो गांव को 25-30 लाख रुपए का मोटा मोटा नुकसान तो किराए में है। 25-30 लाख का बैटरी उतर गया, किसी ने ट्रैक्टर पीछे हटाया कर ठोक कर अपना कह लिया। ये भी कारण है, बहुत कारण हुए जी ऐसे। तो पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो इससे पता लगता है कि पूरे हैं जी। अजी ये तो भाई साहब पूरे, क्यों जी ऐसा ही है क्या सुक्करताल वालों का जो ऐलान है? और जब इतने लोग कोई ऐलान करते हैं तो उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि किसी तरह की रियायत मिलेगी। ये सब पार्टियों के लिए फैसला लागू होगा। और अब जो है नेताजी है हमारे साथ जी, चौधरी साहब राम राम। का ये ऐलान जो है गन्ना सप्लाई को लेके है, पूरा मामला आपको समझ में भी आ गया होगा। अब समझना तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को है, यहाँ के नेताओं को समझना है कि अगर उन्हें आगामी जो चुनाव है उनमें इन लोगों का समर्थन चाहिए, इनका वोट चाहिए, तो उन्हें करनी होगी इनकी मदद और इनका जो गन्ना सप्लाई का मैटर है उसको सुलझाना होगा। नहीं तो सुक्करताल गांव के लोगों का ये ऐलान एक बार फिर सभी पार्टियों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। फिलहाल नकुड़ के सुक्करताल गांव से AIN के लिए विपिन आर्य की रिपोर्ट।